नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी, फिर से एक बड़ी खबर को लेकर आपके सामने रूबरू। खबर ऐसी जिसको लेकर लोकसभा, राज्यसभा और सड़क तक हंगामा हुआ, विरोध हुआ और धरना प्रदर्शन भी हुआ। ऐसी खबर, एक ऐसा बिल जिसको लेकर मुस्लिम समाज संशय में है। मुस्लिम समाज कुछ विरोध कर रहा है, कुछ पक्ष में है और कई नेता विरोध कर रहे हैं। कई पार्टियों के नेताओं ने, मुस्लिम समाज के नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल की। वक्फ संशोधन बिल 2025 में पास हुआ। अभी राष्ट्रपति ने भी इस बिल की मंजूरी दे दी है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। फिलहाल लोकसभा में इस बिल को पास करने के लिए 288 वोट सरकार को मिले, वहीं पर विपक्ष की बात करें 232 वोट मिले और राज्यसभा की बात करें तो 128 वोट समर्थन में पड़े और 95 वोट विरोध में पड़े। फिलहाल यह बिल पास हो चुका है और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष के नेताओं ने लगातार विरोध किया, सदन में भी विरोध किया और हर प्लेटफॉर्म पे विरोध कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस मामले पर कहा कि यह जो है मुस्लिमों को ठगने वाला बिल है, मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। वक्फ बिल में इस तरीके की जो सुधार किए हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसको चैलेंज करने के लिए कहा कि भी ये बिल पूरी तरीके से गलत है, जो मुस्लिमों के हक में नहीं है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बिल अगर बिहार में सरकार आती है तो यह बिल्कुल लागू नहीं किया जाएगा। आखिर इस बिल में क्या है जो पहले था और अब नहीं है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? इस पर बिहार के राज्यपाल ने भी अपना एक बयान दिया जिसको सुनना बेहद जरूरी है। इसको बयान पहले सुनिए, फिर विस्तार से हम बताते हैं। कल मैंने एक बात कही थी, मेरे पास वक्फ मंत्रालय रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ दिन, मैंने सिवाय मुकदमेबाजी के कुछ नहीं देखा। और आपको एक बात याद दिलाता हूँ, 1986 में मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, याद है आपको, जिस पर मैंने इस्तीफा दिया था। उसमें कहा गया था कि अगर तलाकशुदा महिला को देखने वाला कोई नहीं है तो उसको वक्फ बोर्ड से माहाना भत्ता दिलवाया जाएगा। 2 साल के बाद मैंने पार्लियामेंट में प्रश्न किया कि किस किस वक्फ बोर्ड ने इन तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के लिए कितने कितने पैसे का प्रावधान किया और अब तक कितना पैसा दिया गया है। 2 साल बाद तो जवाब आया, किसी भी वक्फ बोर्ड ने 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं किया है, ना किसी को कोई पैसा दिया गया है। तो वक्फ बोर्ड की जो हालत है, इतनी प्रॉपर्टी है और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके सुधार की आवश्यकता है। मैं अपनी बात कह सकता हूँ। मैं किसी राज्यपाल ने जो बयान दिया, वो बयान अपने आप में बहुत अहम है और आप सुनकर ये समझ गए होंगे कि क्या इसमें विसंगतियां थी जिसको दूर करना जरूरी था। फिलहाल इस बिल में जो पहला अमेंडमेंट हुआ है, पहला सुधार किया गया है, वो ये है कि पहले गैर मुस्लिम सदस्य इस बोर्ड के सदस्य नहीं हो सकते थे। गैर मुस्लिम लोग इस बोर्ड के सदस्य नहीं हो सकते थे। अब दो गैर मुस्लिम लोग भी इस बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। पहले इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ सुनवाई कोर्ट में नहीं होती थी। फिलहाल अब इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है और इस बिल का जो सर्वे होगा, इस प्रॉपर्टी का संपत्ति में जो सर्वे करेगा, वो एक अधिकारी रहेंगे जो जिले में नियुक्त रहेंगे, जिलाधिकारी इसका सर्वा होगा, जो इस पे किसी बात विवाद को लेकर भी उसका निर्णय सर्वमान्य माना जाएगा।
इस बिल में जो संपत्ति पहले दान की जाती थी वो किसी भी जाति धर्म समुदाय के लोग दान कर देते थे, फिलहाल अब ऐसा नहीं है। इस बिल में कम से कम 5 वर्ष आपको मुस्लिम धर्म में जुड़ा रहना होना चाहिए, यानी मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लगभग आपको 5 वर्ष होना चाहिए। और क्योंकि गैर मुस्लिम इसमें, अब कहने का मतलब यह है, गैर मुस्लिम इसमें जो है अपनी संपत्ति को दान नहीं कर सकते। तीसरा जो अमेंडमेंट है जो अपने आप में खास है कि पहले ज्यादातर इस वक्फ बोर्ड में सवर्ण मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन अब ओबीसी मुस्लिम और महिलाओं को भी इस वक्फ बोर्ड में तरजीह दी गई है। ये राज्य वक्फ बोर्ड ये तय किया हुआ है, हर राज्य की वक्फ बोर्ड में ऐसा होगा। और इस वक्फ बोर्ड की जो अपने सबसे अहम और खास है कि पहले इस वक्फ बोर्ड की संपत्ति को वक्फ बोर्ड के सदस्य, उससे संबंधित जुड़े मैनेजमेंट के लोग उसको करते थे, उसको किसी भी तरीके से किसी को देना हुआ या उस पर कुछ बनवाना हुआ, मदरसा बनवाना हुआ या किसी तरीके से काम करने हो तो वो करते थे। लेकिन अब इसमें सरकार का दखल है, सरकार का एक अधिकारी नियुक्त रहेगा जो इस पूरे मामले पर तफ्तीश करने के बाद ही कुछ निर्णय लेगा। एक और जो अहम है कि इसमें दलित आदिवासी की जो जमीनें थीं आदिवासी क्षेत्रों में, उसको भी वक्फ बोर्ड नहीं ले सकता है। इस तरीके के भी अमेंडमेंट और सुधार किए गए हैं। फिलहाल जो इसमें अहम और खास है कि इस बिल में पहले महिलाओं को, इस वक्फ बोर्ड में पहले महिलाओं को जगह नहीं थी, महिलाएं इस उसमें नहीं थी, लेकिन इस बिल के आने के बाद महिलाओं का भी इस बिल में इंटरफेरेंस होगा, ये का भी इस बिल में प्रावधान किया गया है। फिलहाल ये जो बिल है, ये बिल कितना कारगर होगा, जमीन पे कितना काम करेगा और क्या वास्तव में इसके पहले भी जो वक्फ बने थे, जो कहा गया था वो काम पूरा हुआ, उस तरीके से अक्सर बिल बनते हैं और नियम कानून बनते हैं, लेकिन इस पे कितना अमल किया जाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नियम बनने से ज़्यादा ज़रूरत है उस पर अमल करने की, उस पर काम करने की। क्या यह वास्तव में ज़मीन पे काम कर पाएगा, ये तो राज्य सरकारें ही तय करेगी, सरकार तय करेगी कितना मजबूती से और कितना प्रभावी ढंग से यह बिल लागू किया जाएगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस बिल के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं।